अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिरा बानो है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज इस मौजू के हवाले से हम बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो आज के वक्त की बहुत ही अहम ज़रूरत है और एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस पहलू में अब बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो गया है, लोगों ने बात करना शुरू कर दी है। और ये मौजू है जहनी सेहत का, जहनी अमराज का और जहनी अमराज के इलाज की आगाही का। मुझे ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि बहुत ज़रूरी है कि आम शहरी हो चाहे हुकूमत हो, वो इस बारे में पब्लिक सर्विस मैसेजेस ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हासिल हो सके जहनी सेहत के हवाले से, जहनी अमराज के हवाले से और उसके इलाज के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली जितनी ज़्यादा लाइल्मी है, लोग ज़्यादा आगाह नहीं है, उनको शऊर नहीं है, तो उसका नुकसान ये आता है कि जिस किसी को जहनी आर्जा है, कोई वहम की बीमारी है, डिप्रेशन है या सिम्टम्स आ रहे हैं, सैडनेस बहुत ज़्यादा है, मायूसी है, तो वो आपको किसी डॉक्टर के पास या किसी माहिर नफ्सियात के पास इलाज कराता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि वो आपको किसी फ़कीर के आस्थाना पे दिखाई देता है। वो आपको किसी ऐसी वहम में पड़ा हुआ दिखाई देता है कि उसको लगता है कि उसके ऊपर तावीज़ कर दिए गए हैं, उसको किसी की नज़र लग गई है, उसके ऊपर कोई आसैब का साया है। तो ये वो चीज़ है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि होता ये है कि जब भी कोई और बीमारी है तो हम या तो उस बीमारी के मौलिज के पास जाते हैं, अगर हम दिल की आर्ज़े में मुब्तला हों तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब साइकोलॉजिस्ट की बात आती है, साइकियाट्रिस्ट की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या मैं कोई पागल हूँ जो मैं माहिर नफ्सियात के पास जाऊँ। अभी बड़ी दिलचस्प रिसर्च एक मैंने पढ़ी कि यूके के अंदर हर स्कूल में उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि बेसिक लाइफ स्किल्स और जो आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक डिसिप्लिन है जो हर स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। उसकी वजह उन्होंने क्या बताई है, क्योंकि 13 में से एक बच्चा जो है वो एंजाइटी का शिकार है और 8 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो इस तरह की रिसर्चेज ही नहीं की जाती कि पता लगे कि अवाम में किस कदर ये जहनी बीमारियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं और उसका इलाज कराने का रुझान कितना कम है। तो आज की जो वीडियो थी उसको बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको कोई जहनी आर्जा है या आपसे जुड़े हुए किसी शख्स को है, तो प्लीज़ उसको इनकरेज करें ताकि वो जाके माहिर नफ्सियात से, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से लाजमी रब्ता करे। क्योंकि एक तो ये होता है कि हम जब भी साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो हमने उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच कर दिया कि मैं पागल नहीं हूँ, राइट। दूसरा ये होता है कि समझते हैं कि नहीं, जिसके दोस्त नहीं है, जिसके रिश्तेदार नहीं है, जिसके बहन भाई नहीं है, जिसके पास बात करने को कोई नहीं है, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और थेरेपी करवाए, क्योंकि अगर तो मैंने दोस्त से बात कर ली तो मुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। ये बात ठीक है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जब जाते हैं तो आप अपने दिल की हर बात करते हैं, आप वेंट आउट करते हैं, आप अपने दुख बयान करते हैं। लेकिन थेरेपी सिर्फ अपनी चीज़ें शेयर करने का या कैथारसिस करने का नाम नहीं है। थेरेप्यूटिक टॉक जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है, इसके ऊपर हम दोबारा कभी बात करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, आप खुद जाएं, और अगर आप जाते हैं तो उसमें शर्म महसूस ना करें। मुझे ये बात कबूल करने में कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, कोई बुरा नहीं लगता कि अगर मुझे भी कभी ऐसा महसूस होता है, इवन अभी भी अगर कभी महसूस होता है कि मुझे ज़िंदगी में मायूसी या कुछ इस तरह के मसाइल हो रहे हैं, या मुझे एंजाइटी ज़्यादा हो रही है या मुझे स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो मैं अपने कलीग्स से डेफिनेटली हेल्प लेती हूँ। थेरेपी मैंने अपनी करवाई है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थेरेपी सिर्फ जो है वो बीमारी की वजह से भी नहीं होती। इवन अगर आप अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं, आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स, चाहे वो फिजिकली, फाइनेंशियली या मेंटली हो, तो आप थेरेपी या काउंसलिंग करवा सकते हैं। सो ये बहुत अहम है कि अगर आपने कभी करवाई है या आप करवाते हैं या आप अपने इर्द गिर्द किसी को सजेस्ट करते हैं, तो उस चीज़ को पॉजिटिवली ज़रूर हाईलाइट करें ताकि बाकी लोग उस चीज़ से फ़ायदेमंद हो सकें और वो ये समझ सके कि नहीं, ये कोई स्टिग्मा नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। WHO की बिल्कुल जो लेटेस्ट डेफिनेशन है सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, उसमें वो कहते हैं कि देर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। जिसका मतलब ये है कि सेहत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अगर आपकी जहनी सेहत उसमें शामिल ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब सेहत की बात आती है तो हम बज़ाहिर एक सेहतमंद शख्स को वही समझते हैं जिसका वजन ठीक हो, जो दिखने में ठीक हो, जो चलता फिरता ठीक हो। हम कभी भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करते कि जहनी सेहत जो है वो आपकी सेहत का हिस्सा है, और जहनी तौर पे सेहतमंद आप हैं तभी आपकी सेहत जो है वो मुकम्मल होती है। वरना ऐसा नहीं, अगर आपको कोई जहनी आर्जा है तो आप जिस्मानी तौर पे जितने भी सेहतमंद हो तो आप मुकम्मल सेहतमंद नहीं कहलाएंगे। ये बहुत ज़रूरी पहलू था जिस पे बात करने की ज़रूरत थी, और मुझे ये भी लगता है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी तो लोग सही मुआलिज के पास ही जाएंगे। तो हमारे पास ये जो
एक ऐसा है कि जो लोग आप देखते हैं कि पीर फकीर की अगर हम बात करें थे, आस्थाने की बात करते तो वहाँ पे लोगों ने बैठ के मसरूफ़ किया हुआ है लोगों को उसी चीज़ के अंदर कि आप पे तावीज़ हो गया, आपको आज सेब है, आपको वहम है। तो जब उनको वो सही बीमारी की तशख़ीस ही नहीं करते तो सही इलाज भी नहीं हो पाता। तो यही वजह है कि इन लोगों के कारोबार जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे रीजन का ही मसला है। वरना अगर आप बाहर कहीं बात करें तो अब वक्त के साथ साथ ये चीज़ एक्सेप्टेंस आती जा रही है लोगों में कि आपको जहनी मसाइल हो सकते हैं और उसका इलाज कराने में कोई कबाहत नहीं है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया।